हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क़ साहब हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान हैं। उनसे बात करते हैं। ज़िया साहब, ये बताइए, अखिलेश यादव जी सुबह आ रहे हैं यहाँ पर कुंदर की, क्या कार्यक्रम है? आप जनसभा स्थल पर हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रमुख कल तशरीफ़ ला रहे हैं कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव के सिलसिले में, और यकीनन इस समय हमें उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से चुनाव पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जो कुंदर की सीट है विधानसभा की, मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की, और चुनाव भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है जी, इससे आम जनता सब लोग वाकिफ़ हैं, और मैं समझता हूँ मीडिया भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। जिस तरह के हालात यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने पैदा कर रखे हैं वो बहुत अफसोसजनक हैं। यहाँ लोकतंत्र एक तरह से ख़त्म कर रखा है। चुनाव है, ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए। लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल फैला रखा है। प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, राशन डीलर हो, या कोई जिस प्रकार का भी, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो जिस हिसाब का काम करता है उस पर उस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है। कॉलेज है तो अपना DISO दबाव बना रहे हैं, और DISO डाल रहे हैं, DISO उस पर कर रहे हैं जो पंप वालों पर। तो इस टाइप की अगर चुनाव करना तो फिर चुनाव कराने से फ़ायदा क्या था? इसके बावजूद भी मैं इस बात को मजबूती से कहता हूँ कि मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की, और चुनाव आयोग ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए तो ये सीट बहुत मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी से किसी की माइकल की हिम्मत नहीं जो छीन अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाइयों और अपराधियों की प्रोडक्शन कंपनी है, और इसके CEO जो हैं अखिलेश यादव हैं। इस बयान पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब योगी जी महाराज जी यहाँ पर कुंदर की विधानसभा आए थे, तो जो उनकी राजनीति का जो तरीका है जी, जो उनकी पॉलिसी है, वो यहाँ कुंदर की विधानसभा में आकर के क्यों ख़त्म हो गई? क्यों उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, क्यों मुसलमानों को टारगेट नहीं किया? वो तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे, और ये होगे तो वो होगे, इस टाइप की बातें, मस्जिद मंदिर की बातें करना, और अब ये है, अब उसकी बारी है। तो कुंदर की में आकर के इनकी बात, तो उनकी पार्टी के प्रत्याशी टोपी ओढ़ के और रुमाल पहन के प्रचार कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि या तो योगी जी को हमारे जो यहाँ के BJP प्रत्याशी हैं उनसे सीख लेनी पड़ेगी कि कैसे राजनीति करनी चाहिए, या फिर यहाँ के प्रत्याशी को भी योगी जी से सीख लेनी है कि किस टाइप की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। प्रत्याशी वो BJP के हैं, वो तो पूरी समाजवादी पार्टी को ही जो है अपराधियों की प्रोडक्शन कंपनी बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी को CEO बता रहे हैं। सीधा हमला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। कहने में और होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर उनके कहने से अगर सब कुछ हो सकता होता तो फिर कानून की, संविधान की ज़रूरत क्या थी? न्यायालय की ज़रूरत क्या थी? फिर तो वो सारे समाजवादी पार्टी को प्रतिबंध लगा करके अपना बंद कर दें। यहाँ पर गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग लेकर के, उनका सहारा लेकर के दूसरे लोग RSS के लोग कर रहे हैं, जिसकी कि हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो प्रयागराज में कुंभ का वो होने वाला है, कुंभ मेला होने वाला है, उसको लेकर के अखिल भारतीय संत समाज ने मांग की है कि 50 किलोमीटर तक कोई भी गैर हिंदू को दुकान ना दी जाए, उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने इसके सिलसिले में मैं पहले एक बार मैं बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे बयान को कुछ थोड़ा सा काट करके चलाया, जो कि गलत है। मैंने उस समय भी कहा था कि ये आज़ाद मुल्क है, और इस देश के अंदर सबको अधिकार है कि एक दूसरे के त्यौहार के अंदर एक भाईचारे का माहौल है। अपनी दुकानें लगाना त्यौहार में, जाहिर सी बात है मुसलमान जो उनके त्यौहार हैं वो उसमें मेले में वैसे शरीक नहीं हो रहा, लेकिन अपनी अगर दुकान कोई चीज़ लगा रहा है तो इसमें किसको क्या आपत्ति है? लेकिन इस टाइप की एक प्रथा का चलन करना, और ये प्रथा परंपरा जो डाली जा रही है, ये किसी एक संस्था की तरफ से नहीं, ख़ास तौर से BJP पार्टी और सरकार की और RSS की तरफ से चलाई जा रही है। और उनका मकसद सिर्फ है कि किस प्रकार हम इस राजनीति का आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट करके हम अपनी इस कुर्सी पे कायम रह सकें। वो इस बात से भी बड़े परेशान है कि जो 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, और उस चुनाव के अंदर उनको जिस तरह से एक ज़मीनी हकीकत का सामना करना पड़ रहा है, अब वो 2027 में उनको ये चीज़ एहसास हो चुका है कि उनके ज़मीन नीचे से पाँव के लिए ज़मीन खिसक रही है, और आने वाले समय 2027 में इस प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। तो मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, इस टाइप की प्रथा परंपरा चलाना कतई गलत है। आपस में भाईचारे में आग लगाना, फूट डालना,
आपस में धर्म के नाम पर बांटना। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि अगर इस टाइप के कुछ लोग बीजेपी आरएसएस के लोग अगर इस टाइप की प्रथा को चलाएंगे तो फिर मजबूरन मुसलमान भी इस चीज़ पर फिर अपना रुख करेंगे। वो भी अपने त्योहारों पर ये चाहेंगे कि दूसरे लोगों के लोग हमारे उसमें दुकान नहीं लगाएं या ये नहीं करें। अगर वाकई में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को वाकई में इस देश का हित चाहते हैं और विकास चाहते हैं तो इस टाइप की चीज़ों पे उन्हें रोक लगानी चाहिए और सख्त कदम उठा के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश की छवि बरकरार रहे और प्रदेश और देश में अमन और सुकून के साथ साथ अच्छे तरह से विकास हो सके। इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। फ़हीम साहब, ये बताइए, अखिलेश यादव जी का कुंदरकी के अलावा भी और कुछ प्रोग्राम है क्या? वो रामपुर आज़म खान साहब के यहाँ भी जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि कल इंशाअल्लाह यहाँ पर कुंदरकी में विधानसभा में प्रोग्राम है और यहाँ सारे कार्यकर्ता उनके खैर मकदम में आप देख रहे हैं, लगातार हम जुटे हुए हैं। हेलीपैड लगभग बनकर तैयार है और पूरा पंडाल भी बनकर तैयार है और कार्यकर्ता भी उनका गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए तैयार है। और अगर कोई प्रोग्राम, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों हैं पार्टी के, मैं समझता हूँ कोई प्रोग्राम अभी तो मेरे पास खैर नहीं आया, लेकिन हाँ ये सुनने में आ रहा है कि शायद रामपुर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं कल के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों या कोई अन्य नेता हों, तमाम लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं, तैयारी की जा रही है। और कल सुबह जो है अखिलेश यादव जो आएंगे, पहले कुंदरकी में आएंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है, सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि वो यहाँ के बाद आज़म खान साहब के घर पर रामपुर में भी जा सकते हैं और वहाँ पर आज़म खान की पत्नी डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा से मुलाकात कर सकते हैं। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।